डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आतंकवाद के खतरे से चिंतित भारत और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने अफगानिस्तान से साफ कहा है कि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न होने दे। साथ ही अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई भी करे। दरअसल आतंकवाद को लेकर भारत और अमेरिका की चिंता बेवजह नहीं है। दोनों ही लंबे समय से आतंकवाद के खतरे को झेल रहे हैं। भारत तो 3 दशक से भी ज्यादा सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान लंबे समय से आतंकी संगठनों का बड़ा केंद्र बना हुआ है। अब तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह खतरा और बढ़ गया। यह खतरा सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। इसलिए सभी देशों को मिलकर इससे निपटने की जरूरत है। आतंकवाद के खतरे को लेकर भारत और अमेरिका के बीच 2 दिन की रणनीतिक स्तर की वार्ता में इस बात पर सहमति बनी कि आतंकी गतिविधियों पर लगाम के लिए अफगानिस्तान पर लगातार दबाव बनाया जाना चाहिए। पेरा। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही यह आशंका बढ़ती जा रही है कि यह मुल्क अब आतंकियों का गढ़ बन जाएगा। ये आशंकाएं बेबुनियाद नहीं हैं। तालिबान का उदय एक मजहबी संगठन के तौर पर हुआ था, लेकिन इसकी बुनियाद तो आतंकी संगठनों पर ही टिकी है। अमेरिका तो तालिबान को आतंकी संगठन कहता भी है। 2 दशक पहले भी जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हुआ था तो इसके पीछे अल-कायदा की ताकत थी। इस बार भी तालिबान लड़ाकों के साथ अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई संगठनों ने आतंकी रहे हैं। पाकिस्तान ने तालिबान की जड़ें जमाने के लिए कितने आतंकी तैयार किए और अफगानिस्तान भेजे, यह किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका भी यह अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान अब भी पूरी तरह से तालिबान के साथ खड़ा है, बल्कि अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार एक तरह से पाकिस्तान की ही है। हैरत की बात यह कि जिस हक्कानी नेटवर्क ने मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी को अमेरिका ने बड़ा इनामी आतंकी घोषित कर रखा है, वही अफगानिस्तान का गृह मंत्री है। ऐसे में यह उम्मीद कैसे की जाए कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। पेरा। भारत की चिंता इस वक्त कश्मीर को लेकर है। भारत यह आशंका पहले से जताता भी रहा है कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में कर रहा है। पाकिस्तान पहले भी कश्मीर में भाड़े के अफगान आतंकियों को घुसाता रहा है। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आतंकवाद की समस्या की जड़ में बड़े देशों के अपने हित भी हैं। ये आतंकी संगठनों को खड़ा करते हैं, उन्हें हथियार और प्रशिक्षण देते हैं।
अलकायदा से लेकर तमाम आतंकी संगठनों का उदय ऐसे ही हुआ है। पर समस्या तब आती है जब ये आतंकी संगठन इन्हीं देशों के लिए सिर दर्द साबित होने लगते हैं। अलकायदा इसका उदाहरण है, जिसका अमेरिका ने इस्तेमाल किया पर बाद में वही उसके लिए बड़ा खतरा बन गया। आतंकवाद एक तरह से कुछ देशों के लिए कारोबार भी बन गया है, बड़े देशों के लिए राजनीति का हथियार बन गया है। इससे निजात पाने के लिए एक वैश्विक नीति की जरूरत है, जिसमें कोई भी देश दोहरे मानदंडों से बचे। पेरा अब सोने की चमक धीरे धीरे लौट रही है। कोरोना संक्रमण के चलते पूरी दुनिया में व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियां थम गई थीं। उसका असर सोने की खरीद बिक्री पर भी पड़ा था। पिछले साल सोने की कुल मांग घटकर 94.6 टन हो गई थी। पिछली तिमाही में इसकी मांग 47% बढ़कर 139.1 टन पर पहुंच गई। इसे कोविड पूर्व की मांग के बराबर बताया जा रहा है। विश्व स्वर्ण परिषद ने इसे भारत में आर्थिक गतिविधियों में जबरदस्त उछाल का संकेत बताया है। हालांकि इन दिनों शादियों का समय चल रहा है और इस दौरान सोने की खरीद बिक्री बाकी मौसमों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। इसकी एक बड़ी वजह तो यह भी मानी जा सकती है, मगर विश्व स्वर्ण परिषद ने उम्मीद जताई है कि सोने की यह चमक बरकरार रहने वाली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोरोना महामारी से पैदा अनिश्चितता के चलते लोगों ने अपनी जमा पूंजी को खर्च करने को लेकर जो हाथ रोक रखे थे, भारी निवेश से हिचक रहे थे, वह हिचक अब दूर हो गई है। यानी बाजार में अब पूंजी का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। पैरा बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद कुछ और वजहों से भी बनी है। कोरोना संक्रमण के बाद वाहनों और भवनों की बिक्री में भी तेजी आई है। कोरोना के पहले ही वाहन उद्योग बुरी स्थिति में पहुंच चुका था। इसके चलते कई बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन कंपनियों ने भारत में अपने कारोबार समेट लिए। पर कोरोना की दूसरी लहर के शांत पड़ते ही फिर से वाहन बाजार में तेजी देखी गई। इसी तरह कई सालों से भवन निर्माण के क्षेत्र में कारोबार ठप पड़ा हुआ था। लाखों घर तैयार खड़े थे, पर उनके खरीदार नहीं मिल पा रहे थे। पर अब इस क्षेत्र में भी तेजी देखी जा रही है। सोने की खरीद, वाहन और भवनों की खरीद न केवल जरूरत के लिए बल्कि बहुत सारे लोग निवेश के उद्देश्य से भी करते हैं। इन क्षेत्रों में तेजी का अर्थ है कि लोग अब बड़ी पूंजी के निवेश को लेकर मुक्त हस्त हुए हैं। बाजार का अस्तित्व उपभोक्ता के निवेश पर ही निर्भर रहता है। हालांकि इस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। लाखों लोगों की नौकरियां और रोजगार छिन गए हैं। इसलिए लोगों की क्रय शक्ति पर बुरा असर पड़ने के आंकड़े आते रहते हैं। इसके बावजूद अगर बड़े निवेश और खरीदारियां हो रही हैं, तो इससे निस्संदेह दूसरे क्षेत्रों को भी बल मिलेगा। पैरा हालांकि सोने की खरीद बिक्री में
कमी या उछाल का सामान्य बाजार पर कोई सीधा असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सोना चाहे जेवर के लिए खरीदा जाए, उपहार के लिए या फिर निवेश के उद्देश्य से, उसका बाजार में प्रवाह उस तरह नहीं होता जैसे दूसरी चीजों का होता है। स्टॉप समाप्त।